सीबीआई, इनकम टैक्स, वो भी एक गठबंधन चल रहा है और उस गठबंधन के पीछे है अडानी जी। तो हम तो गरीब लोग हैं, वाम वाले भी और कांग्रेस वाले भी, हम भी इकट्ठे आए हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। डर, पैसा, लालच, हर तरह का हथियार ये लोग इस्तेमाल करेंगे। येचुरी साहब ने भी आपको बताया कि अगले 4-5 दिन बड़ा सावधान रहना है। और हम कोई पहली बार इकट्ठे नहीं आ रहे, पहले भी इकट्ठे आए हैं। जब भी हम इकट्ठे आते हैं कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। कल मोदी जी संसद में बड़े परेशान थे कि साहब वो इकट्ठे आ गए। हूं मैं कांग्रेस में, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जो वाम मोर्चे का संवाद होता है ना देश में, वो समाज की आत्मा को जिंदा रखता है। वो संवाद ऐसा है। और जो कांग्रेस पार्टी का संवाद होता है वो इस देश में संविधान के मूल्यों को जिंदा रखता है। और दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो देश जिंदा रहता है, समाज जिंदा रहता है। आज पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने का तेल, इन मुद्दों से आपका और हमारा ध्यान हटाया जा रहा है। बार बार हमें हिंदू मुसलमान, जाति, बिरादरी, उस पे लड़ाया जा रहा है। जो लड़ा रहे हैं उनकी नीयत क्या है? उनकी नीयत है कि आप जो इतने हजारों लोग दूर दूर से आए हैं, कहीं पेट्रोल और डीजल और गैस की कीमत पर मोदी जी से कोई सवाल न पूछे। ये सवालों से डरते हैं, ये मीडिया से डरते हैं, ये कांग्रेस से डरते हैं, ये वाम मोर्चे से डरते हैं। ऐसे डरपोक लोगों को हराना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। एक हो जाओ, हरा ले। दो बार हम चुनाव आयोग गए पिछले कुछ महीनों में, दोनों बार त्रिपुरा के मुद्दे को लेकर गए। त्रिपुरा में ऐसा कभी होता नहीं था जो अब हो रहा। राजनीतिक हिंसा की जो संस्कृति है वो त्रिपुरा की संस्कृति नहीं है, ये भाजपा की संस्कृति है और त्रिपुरा में लाई जा रही है। इस संस्कृति को अगर रोकना है तो अब वोट जो आप देंगे इस बल्लेबाज को जिताइएगा, तभी वो संस्कृति रुक सकती है, तभी त्रिपुरा का नाम बदनाम होने से रुक सकता है। भ्रष्टाचार ऐसा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मीडिया तो दबाव में है, यहां बैठे साथी तो शायद निडर होंगे, लेकिन दिल्ली जहां से हम आ रहे हैं, येचुरी साहब और मैं, वहां का मीडिया थोड़ा डरता है। तो कई चीजें बाहर आ नहीं रही। जब बाहर आनी शुरू होंगी, अभी तो आना शुरू हुई है, आपको समझ में आएगा किस स्तर का भ्रष्टाचार दिल्ली में हो रहा है, मोदी सरकार में हो रहा है। ये जो गठबंधन है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी का, ये अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं। त्रिपुरा से नया इतिहास लिखा जा रहा है। 2 तारीख को हम फिर आएंगे। येचुरी साहब शायद मुझे भी लाएंगे वापस 2 तारीख को। और जो वादे हम करके जाएंगे, एक एक वादा पूरा करने की हिम्मत रखते हैं, नीयत रखते हैं, इसलिए हम वो वादा कर रहे हैं, नहीं तो वादा करते नहीं। कांग्रेस की तो हम एक नई संस्कृति हम देख रहे हैं। हम उसको घोषणा पत्र नहीं कहते, हम उसको संकल्प पत्र कहते हैं। कि जो हम कह रहे हैं कि संकल्प ले रहे हैं कि करके दिखाएंगे। मैं आपको उदाहरण देता हूं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 2018 में हम 3 चुनाव जीते। राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता सुबह सुबह जयपुर आए, शपथ दिलवाकर फिर मध्य प्रदेश गए और उसके बाद शाम को छत्तीसगढ़ गए। जब तक राहुल गांधी का विमान वापस रात को दिल्ली आया, तब तक तीनों राज्य सरकारों ने कैबिनेट मीटिंग करके मैनिफेस्टो को लागू करने की दिशा में पहला कदम उठा लिया, किसानों के ऋण माफ कर। ये कांग्रेस की नई संस्कृति में आपको बताना चाहता हूं। तो जो हम यहां कहते हैं ये कोई जुमला नहीं है कि मोटा भाई कुछ कहता है, छोटा भाई आके कहता है, मोटा भाई का जुमला था ये, तो वहां यहां वो सब नहीं चलता। इसलिए
आने वाले चुनाव में बिना डर के, बिना किसी भय के आप परेशान मत होइए, डरिए मत। हम लोग लड़ाई आपकी दिल्ली में भी लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग में भी लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आपको कोई आंख उठाकर भी देख लेगा तो हम वहां उसके लिए लड़ेंगे। आप निश्चिंत रहकर वोट दीजिएगा, क्योंकि आज अगर आपने बदलाव नहीं किया तो उसके बाद कुछ रहेगा नहीं। अगला चुनाव भी शायद नहीं हो, मुझे तो यह भी डर है। इनकी नीयत में खोट है, इनकी नीयत में है नहीं कि अगला चुनाव हो सकता। और मैं एक बात बता रहा हूं, त्रिपुरा को देखकर मोदी जी भी बहुत डर रहे हैं। मैं अंदर की बात बता रहा हूं आप। आज अगर मोदी साहब डरते हैं तो त्रिपुरा का जब सामने देखते हैं साहब, चुनाव में इतनी भीड़ आ रही है, विपक्ष में इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, बड़ा घबरा जाता है। सुना है अब वो छोटा भाई को भेजने वाले हैं, 2-3 दिन आएंगे अमित शाह साहब। वो डर है। तो जब वो इतना डरते हैं, थोड़ा और डरा दीजिएगा। 16 तारीख को अच्छी तरह वोट दीजिएगा, मजबूती से वोट दीजिएगा, और 2 तारीख को हम फिर इसी मंच पर आएंगे, मिठाई भी खिलाएंगे आपको, और एक एक शब्द जो हम यहां बोल के जा रहे हैं। 50,000 वैकेंसीज जो पिछले 5 साल से आप इंतजार करते रहे वो नहीं भरी, हम भरेंगे, ये वादा करके जा रहे हैं। उदयपुर का एक एक नौजवान को ये मैं निजी तौर पे वादा करके जा रहा हूं। सीताराम येचुरी जी निजी तौर पर वादा करके जा रहे हैं। कान पकड़ लीजिएगा यहां से हमारे दत्ता साहब। गैस सिलेंडर, बिजली, पेट्रोल, इन सब की कीमतों में हम आपको राहत दिलाएंगे, ये भी एक वादा करके जा रहे हैं। बिना डर के वोट देंगे या नहीं देंगे बताइए? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। 2 तारीख को हम यहां आएंगे, अपना वादा पूरा करेंगे। आप मजबूती से वोट दीजिएगा, दोनों हाथ खड़ा करके बताइए। जय हिंद।